नमस्कार दोस्तों, गो विद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की हजारों हजारों शुभकामनाएं आप सभी को। माता लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। पर इस दीपावली पर आप अन्य काम तो कर ही रहे हैं। दीपावली में अभी थोड़ा समय शेष है, तो सभी दीपावली की पूरी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं। इस दीपावली पर आप इन्हें अपनाएं। ये कुछ 10 टिप्स हैं जिससे लक्ष्मी आपके द्वार खींची चली आएंगी। दीपावली पर सभी घरों में साफ सफाई, रंग रोगन सभी कुछ होता है, परंतु यदि इस दौरान वास्तु का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा और इससे धन समृद्धि के साथ ही शुभ और लाभ भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं वास्तु की कुछ छोटी सी हैं लेकिन बहुत ही चमत्कारिक टिप्स हैं। दीपावली पर हम अवश्य करते हैं, वह है हमारे द्वार पर वंदनवार लगाना। तो इसमें ध्यान दीजिए, आम या पीपल के या फिर अशोक के नए कोमल पत्तों की माला को वंदनवार कहा जाता है। इसे अक्सर दीपावली के दिन द्वार पर बांधा जाता है। वंदनवार इस बात का प्रतीक है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं। विशेषतः माता लक्ष्मी का सुगंध से सीधा सीधा संबंध है। इसे इस बार वास्तु के अनुसार ही सजाएं। मैंने देखा है मार्केट में कई नकली फूलों की और मालाएं वंदनवार आ चुकी हैं और एक से एक खूबसूरत, और लोग उन्हें ले जाते हैं। असली फूलों की जगह नकली फूलों को लगाते हैं। वो सिर्फ देखने में ही अच्छे लगते हैं, खुशबू नहीं देते। नकली फूलों से या नकली वस्तुओं से न सजाएं इस बार अपने घर को। वंदनवार सजाने के बाद दरवाजे के आसपास शुभ लाभ लिखें, स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। देखिए, शुभ लाभ और स्वस्तिक चिन्ह भी हमें एक्रिलिक के मार्केट में मिल रहे हैं, पर आप उन्हें उपयोग मत लाइए, उनका उपयोग न कीजिए। उससे आपको कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी या कुछ सकारात्मक उपाय आपको या कुछ चमत्कारिक उपाय जैसा कुछ नहीं लगेगा। वो सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत दिखते हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे। उन्हें आप हल्दी कुमकुम द्वारा ही बनाएं। द्वार के ऊपर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएं। अब है दहरी पूजा। वास्तु के अनुसार दहलीज टूटी फूटी या खंडित नहीं होना चाहिए। बेतरतीब तरह से बनी दहलीज नहीं होना चाहिए, यह भी वास्तु दोष निर्मित करती है। द्वार की दहली बहुत ही मजबूत और सुंदर होना चाहिए। कई जगह दहलीज होती ही नहीं, जो कि वास्तु दोष माना जाता है। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में प्रवेश करे तो दहलीज लांघकर ही आए, सीधे घर में प्रवेश न करे। तो ये दहलीज जो है आपके घर सुख और संपत्ति लेके आई, खुशखबरी लेकर के आई। इसलिए दहली की पूजा आप अगर जम पड़े तो रोज ही करें, नहीं तो कुछ विशेष तिथियां, होली, दिवाली, दशहरा है, गुरुवार है और अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी, इन पर जरूर करें। गुरु पुष्य नक्षत्र है, घर के अपने जो मेन डोर है उसकी दहरी पर आजू बाजू दोनों तरफ स्वस्तिक बनाएं और उसको सफेद फूल चढ़ाएं, थोड़े चावल चढ़ाएं। दहली के दोनों ओर सातिया बनाकर उसकी पूजा करें। सातिये के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक सुपारी पर कलावा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ निश्चित ही होगा। इसे इस बार आप अवश्य कीजिए। अब चौथा उपाय है रंगोली या मांडना। दीपावली के 5 दिन उत्सव में रंगोली या मांडना बनाना 64 कलाओं में से एक है, जिसे अल्पना कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इसके बहुत महत्व है। रंगोली और मांडनों को श्री और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह माना जाता है कि जिसके घर में इसका सुंदर अंकन होता है वहां लक्ष्मी निवास करती है। मांडना में चौक, चौपड़, संजा, श्रवण कुमार, नागों का जोड़ा, डमरू, जलेबी, फेणी, चंग, मेहंदी, केल, बहु पसारो, बेल, दशेरो, सातिया, स्वस्तिक और पगलिया, शक्कर पारा, सूरज, केरी, पान, कुंड, बीजनी यानी कि पंखे, पंचकारेल, चंवर, छत्र, दीपक, हटड़ी, रथ, बैलगाड़ी, मोर, फूल और अन्य पशु पक्षी आदि बनाए जाते हैं। अब है 5वां और बहुत ही खास, दीपक जलाना। आजकल लोग नकली दिए, लाइट वाले दिए लगाते हैं, जो कि परंपरा के विरुद्ध है।
और अनुचित है। कुछ लोगों को तो दियों की जगह मोमबत्ती लगाने लगे हैं। देखा होगा अपने आसपास, वह भी अनुचित है। तेल के दिए का महत्व जानना जरूरी है। असंख्य दियों की रंग बिरंगी रोशनियां मन को मोह लेती है। दुकानों, बाजारों और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। दीपावली के दिन दीपदान का बहुत ही महत्व है, इसलिए नकली दीपक जलाकर आप इस अवसर को न चूकें। धनतेरस से भाई दूज तक अलग अलग तरीके से दीपक जलाया जाता है, जिससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और सभी तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं। दीपावली पर दिए लगाते समय उनकी संख्या पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और अब है छठवां उपाय कि अपने घर से कबाड़े को बाहर कर दें दीपावली से पहले हर हालत में। दीपावली के पूर्व ही हम टूटा फूटा फर्नीचर, पुराने कपड़े, रद्दी पेपर, पुरानी मैगजीन, टूटे कांच, चीनी के टूटे बर्तन आदि को घर से बाहर निकाल देते हैं। घर में इलेक्ट्रिक का कोई भी खराब या बंद उपकरण ना रखें, इसे कबाड़ में बेच दें। सफाई की सभी वस्तुएं जैसे झाड़ू, डस्टबिन, डस्टपान, डोरमेट इत्यादि सब नए इस्तेमाल करें। ईशान कोण और तिजोरी हो वास्तु के अनुसार। जी हाँ, इसका आप ध्यान बिल्कुल रखिएगा। स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति यदि आप चाहते हैं तो घर के ईशान कोण में एक चांदी या तांबा या स्टील के बर्तन में पानी भरकर रखें। तिजोरी ऐसी रखें कि वह उत्तर की दिशा में खुले। तिजोरी में स्वर्ण को पीले या लाल वस्त्र में लपेट कर रखें। दोनों ही जगहों पर सुगंध फैलाने के लिए इत्र का उपयोग कर सकते हैं, परंतु इत्र न रखें। इत्र को रुई में भिगो करके आप रख सकते। जो कमल का फूल होता है माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसे उत्तर या ईशान दिशा में रखकर उसकी पूजा करें। ये उपाय चमत्कारिक है। सेंधा नमक का पोंछा लगाइए, ये 8वां उपाय है और बहुत चमत्कारिक। नमक या फिर सेंधा नमक का पोंछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। इसमें चुटकी भर हल्दी डाल देंगे तो सोने पर सुहागा समझो। इसके बाद घर में गुग्गल या चंदन से वातावरण को सुगंधित बनाएं। 9वां उपाय है कपूर जलाएं। घर में सुबह और शाम को कपूर जरूर जलाएं। ये हर तरह के वास्तु दोष को समाप्त कर देता है और इसके कई लाभ हैं। अब है 10वां उपाय, उत्तर दिशा और पीले या लाल वस्त्र। जी हाँ, दीपावली की पूजा उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। इसके अनुसार पूजा करने वाले का मुख घर की उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही पूजा के समय पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने। घर के सभी सदस्य मिलकर ही पूजा करें। तो ये थे हमारे कुछ उपाय जिसमें वास्तु के भी टिप्स हैं। तो इन्हें आप इस दीपावली पर जरूर अपनाइएगा और इनकी क्या लाभ हुए हमें भी बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ आगे भी मिलती रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी दीपावली।